नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जो हमारे चैनल पर जीके की सीरीज चल रही थी उसी के क्रम को आगे रखते हुए आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर हमेशा सभी एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो जो भाग 5 है उसमें यूनियन या संघ आता है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। 52 से 151 अनुच्छेद के बीच में पहला पद आता है राष्ट्रपति का, जो अनुच्छेद 52 से 62 तक इनका वर्णन मिलता है। समझ में आ गई बात आपको? सॉरी कि 52 से 151 के बीच जो संघ है उसमें राष्ट्रपति आता है पहला पद। राष्ट्रपति का वर्णित है जो अनुच्छेद 52 से 62 तक का है। ठीक सर। तो पहला एग्जाम में क्वेश्चन यह बनता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। और कहाँ से लिया गया है ये पद? तो अमेरिका से लिया गया है। एक तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर बात आती है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। एग्जाम में घुमा फिराकर क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा राष्ट्रपति। इस प्रकार कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? तो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। मतलब जो हम इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि हम एक साथ इकट्ठे यदि मैं करा देता हूं आपका अनुच्छेद तो वो उसमें कन्फ्यूजन होगी। इसलिए टॉपिक के अनुसार जिस प्रकार टॉपिक आता है उसी प्रकार अनुच्छेद याद कर लीजिए तो आपको याद रखने में आसानी होगी। क्योंकि अब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है उसका अनुच्छेद 52 से 62 तक का वर्णन है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें अनुमान हो जाएगा 52 से 62 तक तो अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए। और भाग 5 में 52 से 151 तक भाग 5 संघ आता है, यूनियन आता है। इस प्रकार याद कर लीजिएगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। सॉरी। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो होती है। फिर बात आता है जो एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो सभी एग्जाम में आता है, तो कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। मेरे साथ साथ रिवीजन करोगे तो या 2 या 3 बार वीडियो देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। या अपने कॉपी पेन लेकर उसको सभी को नोट कर लीजिएगा। कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। कौन से में राष्ट्रपति का पद है? अनुच्छेद 52 में। कार्यपालिका का प्रमुख होता है और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कौन? राष्ट्रपति। फिर बात आता है राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में। तो सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपए पर मंथ। पहले राष्ट्रपति जी की सैलरी कितनी थी? 1.5 लाख रुपए। अब कितनी बढ़ाकर कर दिए? 5 लाख रुपए, जो क्या होती है? कर मुक्त होती है। फिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या चुनने की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को, वो कौन से अनुच्छेद में आती है? ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। भाई एग्जाम में एग्जामिनर आपको पूछ कर तो कोई क्वेश्चन बनाता नहीं है, वो तो अपने माइंड के अनुसार एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। कौन से भी टॉपिक से ले सकता है, मतलब वो चाहे जिस प्रकार आपके साथ माइंड के साथ खेल सकता है। इसलिए कृपया करके ध्यान से वीडियो को देखें, ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, उस प्रकार आंसर दीजिएगा। अपने मतलब अनुमान तो बिल्कुल ही मत लगाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ आपके माइंड के साथ खेलना चाहता है। भाई किस प्रकार आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपए, कर मुक्त है। और चुनाव की जो चुनने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को, वो कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 54 में।
कौन कौन से सदस्य चुन सकते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस राज्यों के विधायक। ठीक सर, लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों के विधायक। फिर आ जाता है इसकी चुनाव की पद्धति को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। जो एग्जाम में ऑप्शन देकर, 4 ऑप्शन देकर दिया जाता है, चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी विधि द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। इसके अंदर एकल संक्रमणीय वोट पद्धति क्या होती है, इसके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। जितने भी इसमें कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं तो उनको प्रायोरिटी के आधार पर सभी को वोट देना होता है। मान लीजिए कि यदि 3 कैंडिडेट इस एग्जाम मतलब इस इलेक्शन में खड़े हो गए तो तीनों को अलग अलग वोट देना होता है। जिसका क्रम प्रायोरिटी नंबर 1 पर होती है वो चुनाव जीत जाता है। फिर आता है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मतलब ये एग्जाम में प्रश्न पूछेगा भाई शपथ कैसे दिलाती है, चुनाव पद्धति क्या है, चुनने की प्रक्रिया क्या है, सैलरी कितनी है। सैलरी के लिए एग्जाम में प्रश्न हरियाणा एसएससी ने पूछ लिया था। शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। महाभियोग का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 61 में। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और महाभियोग में कौन कौन शामिल हो सकता है? कौन शामिल होता है? संसद। संसद किन से मिलकर बनी होती है? लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा के 1/4 लोग यानी 1/4 लोग लिखित में नोटिस देते हैं राष्ट्रपति को। चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सभी चीज एग्जाम में पूछी जाए, आपको नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी होता है। संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है। लोकसभा के 1/4 लोग या 1/4 लोग लिखित में नोटिस देते हैं राष्ट्रपति को। उसके कितने दिन बाद? 14 दिन बाद लोकसभा में वोटिंग होती है। यदि 2/3 वोट आ जाए लोकसभा में, यदि 2/3 वोट आ जाए तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद वह राज्यसभा में जाएगा और यदि राज्यसभा में 2/3 वोट आ जाते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। समझ में आ गई होगी आपको बात। और हम इससे रिलेटेड आगे बात करें तो राष्ट्रपति नियुक्ति कौन किन किन की करता है? फिर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम में नियुक्ति किन किन की करता है। ये एग्जाम में हर हाल में प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वो किस तरह से पूछे, उसका क्या माइंड है, वो आप एग्जाम में जाने के बाद ही पता चलता है। इसलिए प्रत्येक लाइन को ध्यान से देखें। किन किन की नियुक्ति करता है? पीएम की। पीएम यानी प्रधानमंत्री की। कौन से अनुच्छेद के तहत? 75 के तहत। और राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक सर। और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति करता है। ठीक सर। राज्यपाल और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या केग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एग्जाम में और भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से अनुच्छेद में आता है, के की फुल फॉर्म क्या है, के की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मैं आपके अनुच्छेद या ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेऊंगा। समझ में आगे किन किन की नियुक्ति करता है? पीएम की, पीएम के मंत्रिपरिषद की, गवर्नर की, वित्त आयोग सदस्य की, केग की नियुक्ति करता है। फिर ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये लाइन को वह घुमा फिराकर 3 या 4 तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। किस प्रकार पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो आप देख लीजिएगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का विभिन्न अंग कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों पूछ लिया सकता है इस प्रकार। और संसद का विभिन्न अंग कौन नहीं होता, इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। वो मतलब किसी भी प्रकार से आपके माइंड के साथ खेल सकता है, वो एग्जामिनर है।
वो आपको सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम नहीं लेता, वो आपको किस प्रकार एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाए, मतलब आपको किस प्रकार आप क्वेश्चन को गलत करे हुए है यही चाहता है, और हम उसमें मात खा जाते हैं और उनके जो पॉइंट है उस पर हम खरा उतरते हैं। इसलिए कृपया ध्यान से पढ़ें। और जो संसद में जो पारित विधेयक होता है, यानी जो कानून होता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। भाई संसद में जो कानून पेश किया जाता है या कानून बनता है, वो अंतिम मोहर किसकी लगती है? राष्ट्रपति की। वो इस बात को किसी प्रकार घुमा सकता है, वो उस पर है। और जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बात और हम करते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति रखता है। मतलब इस एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ सकता है, व्यक्ति को सजा माफ करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। कौन से अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत। यह प्रश्न पूछ सकता है, क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 72 के तहत। और जो देश की तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और वायु सेनाएं, उनका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। मैं वन लाइनर करा रहा हूं, उसके अंदर वह एग्जाम में किसी प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए कृपया ध्यान से देखें। हो सके तो आप कृपया एक कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा पॉइंट सभी। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और जो संसद में जो सदस्य चुनने की शक्ति होती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद में जो सदस्य चुनता है, लोकसभा में 2 सदस्य चुनता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों क्वेश्चन बन जाता है? क्योंकि 2 सदस्य कौन से होते थे? आंग्ला भारतीय समुदाय होते थे। जो 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, समझ में आ गई? 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, तो जो 2 सदस्य चुनते थे लोकसभा में, उनको टर्मिनेट कर दिया है, अब उनको नहीं चुना जाएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वो एक विशेष कैटेगरी के लोग होते हैं जो विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं। वो कला में भी हो सकते हैं, साहित्य में हो सकते हैं, पत्रकारिता में हो सकते हैं, विज्ञान में हो सकते हैं और अन्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं। वो सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है राज्यसभा में। लोकसभा में कितने चुनते हैं? 2, और राज्यसभा में 12। और संसद के आगे नेक्स्ट लाइन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। वह इस लाइन को किसी भी प्रकार से घुमा सकता है। और राष्ट्रपति की बात करते हैं आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती है 3 प्रकार की। जो 3 अनुच्छेद है वो किसी भी प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 352। और राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। आज तक कौन से अनुच्छेद का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया? अनुच्छेद 360 का। 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल। इस प्रकार वह किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच चुके हैं, तो उसको हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि है आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपकी कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं, यह भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और जो आपके मन में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।